तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनडीए एंड सीडीएस। ठीक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड सीडीएस और कैसे कैसे एनडीए का एग्जाम्स होता है, कैसे सीडीएस का होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या सिमिलरिटी होती है। तो उन सभी बातों के बारे में हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए एंड सीडीएस क्या होता है। ठीक है, तो एनडीए आप सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है और सीडीएस हमारे पास होता है कंबाइंड सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, एग्जाम होता है, उस एग्जाम देने के बाद हमारा एसएसबी होता है और उसके बाद मेडिकल वगैरह होने के बाद हम सब क्या जाते हैं, एक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग हम आर्मी में, आर्मी नहीं कह सकते, आर्म फोर्सेस में हम क्या बनते हैं, ऑफिसर्स की रैंक के लिए तैयार होते हैं। तो एनडीए एंड सीडीएस दोनों यही काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं एनडीए के लिए एज की बात करूं प्यारे बच्चों, तो एनडीए के लिए जो एज होती है वो 16.5 से लेकर 19.5 आपकी एज होनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं सीडीएस के लिए, तो सीडीएस के लिए आपकी एज प्यारे बच्चों 18 से लेकर 24 तक होनी चाहिए। सीडीएस और इसमें एक और आता है ओटीए। यस, तो सीडीएस के थ्रू मतलब जैसे ओटीए होता है तो ओटीए के थ्रू 24 और सीडीएस के लिए 23 होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एज का सब बच्चों को समझ में आ चुका है। तो जो भी बच्चे इस एज क्राइटेरिया में आते हैं वो सभी बच्चे एनडीए एंड सीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली निकला हुआ है। चलिए, उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एनडीए का फॉर्म भरने के लिए और सीडीएस का फॉर्म भरने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप एनडीए का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप या तो 12th पास आउट होने चाहिए या फिर 12th में अपेयरिंग कर रहे हो, यानी कि या तो 12th अपेयर्ड हो या फिर 12th के पास आउट हो चुके हो। ठीक है, तब आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर आपको एक चीज समझनी है कि ये जो 12th पास आउट हैं या फिर 12th में अभी हैं, तो वो बच्चे कई जवाब करते हैं, कई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हम अभी आर्ट साइड से हैं तो क्या हम एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, अगर आप आर्ट साइड से हो तब भी आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हो। बस बात ये रखनी है कि जब एनडीए के थ्रू क्या होते हैं कि 3 आर्म फोर्सेज जैसे नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, तीनों में जाते हैं। अगर आप साइंस साइड से नहीं हो, साइंस साइड के अलग किसी बैकग्राउंड से हो, तो प्यारे बच्चों आप सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो एनडीए के थ्रू। समझ में आ गई बातें। चलिए, वैसे ही बात करते हैं हम सीडीएस की। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्या होता है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेटा हमारे पास डिग्री चाहिए होती है। तो हमारे पास इसमें डिग्री का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री हो सकती है, उससे अबव डिग्री हो सकती है, तो वो डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, खाली 12th के बेस पर सीडीएस का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसमें भी डिग्री फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो भी वो एग्जाम दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स कि कितनी बार एग्जाम होता है। तो प्यारे बच्चों, एनडीए के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 टाइम्स होती है, यानी कि 2 टाइम्स, ट्वाइस इन अ ईयर। एक साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। वहीं पर सेम सीडीएस भी एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो जिम्मा होता है वो होता है यूपीएससी के पास। ठीक है बेटा, तो 2 टाइम्स, यानी कि एक एग्जाम होता है आपका अप्रैल में और एक एग्जाम आपका होता है सितंबर में। ठीक है डियर, चलिए तो आपको समझ में आ चुका है कि एक साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, दोनों बार आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। प्रोसेस ऑफ एग्जाम की क्या होती है कि जो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होता है प्यारे बच्चों, एनडी में आपके सामने 2 पेपर होते हैं। एनडी में 2 पेपर होते हैं और एक पेपर आपका पूरा का पूरा मार्क्स का होता है। ठीक है, और दूसरा पेपर जो होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि जीएटी का होता है। ठीक है, जिसमें जीएटी में आपके पास एक तो इंग्लिश प्लस जीएस वाला पूरा पोर्शन, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट वगैरह सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जीएटी वाला पार्ट ये होता है और एक हमारा मैथ्स वाला पार्ट होता है। तो एनडीए में 2 पेपर्स होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। पहला पेपर जो इसमें होता है प्यारे बच्चों वो 300 मार्क्स का होता है, यानी कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर जो हमारे पास होता है जीएटी वाला, इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपका 600 मार्क्स का होता है, यानी कि एनडीए का पूरा पेपर आपका
900 मार्क्स का होता है। ठीक है डियर, तो ये आपकी एग्जाम प्रोसेस ऑफ एग्जाम की होती है। वहीं पर अगर हम बात करें सीडीएस के लिए, तो सीडीएस में थोड़ा सा और चीजें बदल जाती हैं कि यहां पर प्यारे बच्चों आपके पास 3 एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक ही दिन में 3 एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। पहला एग्जाम, एक एग्जाम इसमें होता है मार्क्स का, ठीक है ना। दूसरा इसमें एक एग्जाम होता है जीएस वाला यानी कि जीएटी वाला, ठीक है। और तीसरा एग्जाम इसमें होता है इंग्लिश का। यहां पर इंग्लिश सेपरेट कर दी जाती है ये चीजें। और सीडीएस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ओटीए का अगर आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, एक सीडीएस और ओटीए दोनों एक साथ ही होते हैं। अगर आप सीडीएस अप्लाई किए हो तो आप मैथ्स, जीएटी और इंग्लिश तीनों एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ओटीए अप्लाई किया हुआ है तो ओटीए अप्लाई करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ जीएटी और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा। मैथ्स के एग्जाम के लिए आपके पास छूट रहेगी, तो आपको मैथ्स का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एनडीए और सीडीएस के एग्जाम की प्रोसेस होती है। आई होप ये बात सब बच्चे समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं मैथ्स के पेपर की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ एनडीए एंड सीडीएस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो प्यारे बच्चों, एनडीए का जो मैथमेटिक्स होता है, जो क्लास 11th एंड 12th में आपसे पूछा जाता है, वो मैथ पूछा जाता है। और एनडीए का यहाँ पर जो पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक लेवल होता है क्वेश्चंस का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 11th एंड 12th का जो एनसीईआरटी होती है, ठीक है, वहां से इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सीडीएस का मैथ्स थोड़ा सा बदल जाता है। सीडीएस हमारा जो 11th 12th वाला मैथ्स है उसको फॉलो नहीं करता है। सीडीएस का मैथ्स थोड़ा सा बदल जाता है। यहां पर जो 11th जो हमारे पास 9th 10th वाला जो मैथ्स होता है, जिसमें हमसे क्या पूछे जाते हैं, लाइक परसेंटेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है, और जैसे हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह चीजें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, तो वो वाला जो मैथ्स होता है जिसको हम अरिथमेटिक मैथ्स यानी कि अंक गणित कहते हैं, तो अंक गणित इसमें हमसे पूछा जाता है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एडवांस मैथ्स यानी कि 11th एंड 12th का मैथ्स पूछा जाता है। तो आई होप इतनी बात भी सब बच्चों को समझ में आ चुकी है कि मैथ्स का पेपर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर्स कहां होते हैं। जब आपने एनडीए का एग्जाम दिया, आपने एग्जाम भी निकाल लिया, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स की। तो प्यारे बच्चों, एनडीए के थ्रू आप 3 सेनाओं में जा सकते हैं। तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना को चूज कर सकते हैं। नंबर पहला, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आपने आर्मी के लिए अप्लाई किया है तो आर्मी का अगर एनडीए का एग्जाम निकलने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है खड़क बासला। खड़क बासला प्यारे बच्चों आप 3 साल की ट्रेनिंग करते हो और देन उसके बाद 1 साल के लिए आपको अपना देहरादून यानी कि आईएमए में भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप नेवी में हो तो आपको इजीमाला भेजा जाता है और अगर आप एयरफोर्स में है तो आपको हैदराबाद ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता है। वहीं पर अगर बात करें सीडीएस की, तो सीडीएस अगर आप क्वालिफाई करते हो रिटन एग्जाम तो आपको ट्रेनिंग के लिए आर्मी के लिए आपको भेजा जाता है देहरादून यानी कि आईएमए में, और नेवी के लिए एजिमाला और एयरफोर्स के लिए आपको हैदराबाद भेजा जाता है। अगर आप ओटीए क्वालिफाइड करते हैं, ओटीएस निकालते हैं, तो आपको चेन्नई यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ओटीए मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो ये आपका ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं फाइनली। ठीक है ना, जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो उसके बाद एनडीए एंड सीडीएस दोनों, देखिए एनडीए में हम 4 साल की ट्रेनिंग करके आए हैं और सीडीएस में हम 1 साल की ट्रेनिंग करके आए हैं, और दोनों के जब ट्रेनिंग हमारी पूरी हो जाती है, जब हमारी पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड होती है, तो प्यारे बच्चों हमारे शोल्डर्स पे लगते हैं 2 स्टार यानी कि हमको रैंक मिलती है आर्म फोर्सेज में लेफ्टिनेंट की। यस, तो लेफ्टिनेंट बनने के लिए अगर आप सब भी हो तैयार तो प्यारे बच्चों एनडीए एंड सीडीएस का फॉर्म भरना ना भूलें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी और भी ज्यादा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।